हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं महाकालेश्वर। तो ये मेरा मोटो और मेरे पीछे बैठ के, और ठंड में, सुबह सुबह ठंड की मौसम था और ठंड की मौसम में ही हम निकले हुए हैं। और देखिए हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कुल्फ़ी बन रहे हैं हम। और ये इंदौर का रोड था, और सुबह सुबह जो गए थे तो सुबह सुबह अच्छा खासा रोड था और हमको सही साइड मिल गया। और यहाँ पे हम पहुँच के हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी और हम निकल के दर्शन के लिए। अब हम वहाँ पे जूते चप्पल रख के और दर्शन के लिए। और अगर आप जाओगे कभी महाकालेश्वर, आप अब देखोगे कि वहाँ पे डिस्प्ले पे ही सारे कुछ दिख जाता है, बट जो भगवान को सामने से देखने की जो खुशी है वो सिर्फ तो आगे ही हो सकता है। हम निकल गए भगवान के दर्शन के लिए, और इस बार भगवान जी की कृपा अपने ऊपर था तो भगवान जी की बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और हमने भगवान जी का स्नान देखा हमने, तो दिल को खुशी मिली, दिल को प्रसन्न मिली। और इस बार तो फ़ोन भी अलाउ था, तो हम अंदर भी ले गए फ़ोन और फ़ोटो खिंचा रहे थे। और वहाँ पे इतने भीड़ थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अब सारे भक्त, सारे लोग वहीं पे आ गए थे। और ऐसा लग रहा था सुबह सुबह जैसे भक्तों की मेला है। तो हमारा मोटू भी थोड़ा सा फ़ोटो खींच लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, और जहाँ पे धागा हम बांधते हैं, रक्षा धागा। तो हमने रक्षा धागा मंगाया, मोटू और मैंने। तो मोटू को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है वो वहाँ पे जाके, तो उसका मन भी था थोड़ा रक्षाधागा बनाना, महाकाल की दर्शन करना। और उसने थोड़ा दर्शन भी अच्छे से करा और पूरा खुश हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। तो मैंने थोड़ा सा बाहर साइड वाइड का व्यू लिया कि कैसा है इस बार। और ये महाकालेश्वर के मंदिर के अंदर का है। इस बार वीडियो छोड़ा हुआ है इन्होंने, अलाउ है, और थोड़ा हमने वीडियो बना लिया। सो ये ये कॉरिडोर है, महाकालेश्वर की कॉरिडोर। और ये वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति बना हुआ है बहुत सारे, और घूमने लायक बहुत चीज़ है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरा पार्क है वहाँ पे। और वहाँ पे शाम को लाइट शो भी होता है 7 बजे। और हम अब अनफॉर्चुनेटली हम सुबह के गए थे, तो हम शाम को रुक नहीं पाए, तो लाइट शो नहीं देख पाए। बट अब कभी आप जाओ तो आप शाम को ज़रूर जाना वहाँ पे लाइटिंग और लाइट शो बहुत अच्छा होता है। तो हम पहुँचे हरसिद्धि माता मंदिर, और ये जो देख रहे हैं आप, माता अंदर की तरफ है। और आपको ना थोड़ा सा झुक के देखना पड़ेगा, और आप सच में अगर झुक के देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में माता आपको देख रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर बता देता हूँ। हरसिद्धि माता मंदिर एक शक्तिपीठ है जो अपना महाकालेश्वर के जस्ट पास में ही है। तो आपको जाना है तो आपको हरसिद्धि माता मंदिर तो ज़रूर जाना चाहिए, शक्तिपीठ है। उसके बाद हम पहुँचे बाबा भैरवनाथ के पास। कहते हैं कि अगर आप महाकालेश्वर जाते हो और बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी दर्शन अधूरा माना जाता है। तो आप जाओ तो बाबा भैरवनाथ के पास ज़रूर जाइएगा, और वहाँ पे बहुत शांति मिलता है। तो बाबा भैरवनाथ से दर्शन के बाद हम थोड़े आगे आए, तो आगे हमने देखा कि एक मंदिर है। तो भैरवनाथ के आने के बाद भैरवनाथ के जस्ट सामने ही ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर और नदी के किनारे है, और बहुत बहुत अच्छा व्यू है। और आप आओ, थोड़ी देर बैठो, आपको बहुत शांति मिलेगा। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय। और नीचे भगवान शिव जी के लिए ये पगलू भी है अपने साथ। सो ये देखिए, ये नदी के किनारे ही है। तो आप थोड़ा नीचे आओगे, ऊपर ब्रिज वगैरह भी है, तो नीचे आओगे, आप बैठोगे थोड़ी देर और दर्शन करके बैठ जाओ, तो थोड़ा सा मन को भी शांति मिलता है। और बहुत अच्छा है जगह, आप कभी आओ तो इधर ज़रूर आना।
ठीक है। तो इसके बाद हम निकल गए थे संदीपनी आश्रम, और संदीपनी जी की आश्रम वो है कि गुरु संदीपनी, महर्षि संदीपनी, वहाँ पे श्री कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त सुदामा को शिक्षा दिए थे। तो यहीं से श्री कृष्ण जी ने 64 कला, जो 64 कला उन्होंने सीखा था, उनकी शिक्षा लिया था महर्षि संदीपनी जी से। तो ये सारी 64 कला है जो उन्होंने लगाए हुआ है, और एक एक कला आप अगर जाओगे ना, एक एक कला का वर्णन हुआ है और सही से वर्णन हुआ है कि वो 64 कला क्या है जो महर्षि संदीपनी जी ने बलराम, श्री कृष्ण और उनकी दोस्त सुदामा को सिखाया था। और उस आश्रम से थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाओगे तो उसके अंदर आप म्यूजियम भी देखोगे। तो जहाँ पे संदीपनी जी का पूरा वर्णन हुआ है और श्री कृष्ण जी का वर्णन हुआ है, और एक तालाब भी है वहाँ पे, और कहते हैं वो गुमती तालाब है, और गुमती नदी को श्री कृष्ण जी ने उनकी गुरु महर्षि संदीपनी जी के लिए वहाँ तक लेके आए थे। और वहाँ पे श्री कृष्ण जी का पद चिन्ह भी है, वो पानी से भरा हुआ है, और कभी पानी सूख जाए तो आपको वो पद चिन्ह भी दिखेगा। और अभी वो हम तो देख नहीं पाए, लेकिन आपको उसके अंदर दिखेगा। तो ये बहुत ही मतलब पवित्र स्थल है, और आप कभी जाए घूमने के लिए तो आपको बहुत सही मिलेगा। जैसे ये अभी नया हुआ है कि दशावतार, जो गीता के महत्व है और गीता के सही कण उन्होंने पोर्ट्रेट, मतलब छोटे छोटे ये बॉक्स देख रहे हैं जो, उसके हिसाब से उन्होंने बना के उनको रखा हुआ है। तो आप उसके सामने भी अगर आप प्लेट देखोगे, उसके सामने वो लिखा हुआ है कि अर्जुन जी को श्री कृष्ण ने जो वाणी बोली है, तो बहुत सारी लाइन लिखा हुए है उसके अंदर। और ये है वो गुमती नदी, जो गुमती तालाब बोलते हैं उसको, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु के लिए लेके आए थे। और ये उसके अंदर का है, और सही है, मतलब बहुत बढ़िया था। एक्चुअली उस टाइम हम जब गए थे तब लाइट चले गए थे, तो हम सही से ले नहीं पाए। देखिए वहाँ पे 3 बैठे होंगे, आपको देख रहे होंगे कि श्री कृष्ण जी है और बलराम जी और उनके दोस्त सुदामा जी। और ये तो हमने थोड़ा सा लाइट लगा के लिया, और जिस पे इस सारे एक एक चीज़ों पे वो लिखा हुआ है श्री कृष्ण जी के कला, और मतलब गाथाएँ लिखा हुआ है, और संदीपनी जी का गाथाएँ लिखा हुआ है कि कैसे गुरु ने अपने शिष्य को ये दिया है, और गुरु कहाँ से आए थे, कैसे ये हुआ था, क्या है। और कलाकृति भी डला हुआ है, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। मैं तो नहीं थका, ये थक गई। हम बैठ गए संदीपनी आश्रम में आके। तो गाइज हम फाइनली रेस्टोरेंट पे ही आ गए। हम वो संदीपनी आश्रम से इधर ही आ गए, हम गए नहीं मंगलनाथ कभी ट्रिप और कभी करेंगे, क्योंकि को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रहा है, भयंकर वाला। तो फिर हम आ ही गए। ये रेस्टोरेंट हम जब भी हम आते हैं ना, ये रेस्टोरेंट पे आते हैं क्योंकि इसको पसंद है, इसको। मुझे भी थोड़ा थोड़ा पसंद है, अच्छा देता है खाना। ठीक है, तो खा पी के फिर निकलेंगे, फिर बनाते हैं। सो यहाँ से हम निकल के चले गए उल्टे हनुमान जी के यहाँ। उल्टे हनुमान जी के मंदिर सावेर में है, और आप जब उज्जैन से इंदौर की तरफ आ रहे होंगे तो आप उल्टे हनुमान जी के मंदिर मिल जाएगा। और ये पूरी भारत में एक ही मंदिर है जिस पे भगवान श्री हनुमान जी उल्टे पूजा पाते हैं, मतलब उनके सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ है। और इनका मान्यता ये है कि कहा जाता है कि जब अहिरावण ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गए थे, तो यहीं से हनुमान जी उल्टे
नीचे पाताल लोक में गए थे उनको लाने के लिए। तो फिर हम हनुमान जी की दर्शन करके फिर हम वापस घर आ गए। तो घर आने के टाइम पे हमने राजवाड़ा बीच में आया तो हमने थोड़ा राजवाड़ा के चक्कर लगाया और लाइट बहुत अच्छे लगे हुए हैं आज, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से लाइट लगा हुआ है। तो हमने लाइट की हमने देखा और थोड़ा सा घुमा फिरा और हम घर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।